प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपने मेरा पिछला वीडियो जो मौलिक कर्तव्यों के विषय में था ध्यान से देखा होगा। मैंने कहा देखा होगा, तो क्या आपने उसमें चित्रों को भी देखा? कर्तव्यों को याद करवाने के लिए प्रत्येक कर्तव्य के साथ एक चित्र को समाहित किया गया था। यदि आप चित्र और भाषा को कोरिलेट करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम संविधान की प्रस्तावना के विषय में बात करेंगे। संविधान सभा में नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कुछ उद्देश्य प्रस्तुत किए, जिसमें ये बताया गया था कि हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है। इसी उद्देशिका से जुड़ा यह प्रस्ताव संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। N.K. पालखीवाला ने प्रस्तावना के विषय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह हमारी प्रस्तावना को जानने के लिए अपने आप में एक संपूर्ण परिभाषा है। इसी प्रकार अल्लादी कृष्णा स्वामी ने इसे दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है, अर्थात हमारे संविधान निर्माता इस संविधान के माध्यम से कैसा भारत बनाने का स्वप्न देखते हैं, ये हमारी प्रस्तावना बताती है। तो ये है आपके सामने हमारी प्रस्तावना, जिसे राजनीति विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को याद रखना ही चाहिए। इसके प्रथम 4 शब्द अर्थात हम भारत के लोग भारतीय संविधान की शक्ति के अंतिम स्रोत को बताती हैं, यानी कि भारतीय संविधान में शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो भारत के लोग हैं। इसके आगे के जो 5 शब्द हैं वो हमारे स्वरूप को बताते हैं, यानी हमारे शासन का स्वरूप, हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा। ये 5 शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। इसके बाद का जो पैरा है वो भारत को कैसा बनाने का उद्देश्य है इस विषय में बताया गया है, जिसमें नागरिकों को न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता होगी, व्यक्ति की गरिमा, एकता, राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रखा जाएगा और बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा एक हमारे सपनों का भारत है जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में था। तो इसमें ये उद्देश्य बताए गए हैं और अंतिम जो पैरा है उसके अंतर्गत इसको किस समय में अंगीकृत किया गया है, आत्मार्पित किया गया है, यानी 26 नवंबर 1949 का वक्त बताया गया है। छब्बीस नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया, अतः 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था, अतः इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतंत्र स्थापित हो गया। आइए अब हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, जिन्हें देखकर आपको संपूर्ण प्रस्तावना की लगभग सभी चीजें याद हो जाएंगी। प्रस्तावना संविधान का सार या कुंजी है, जिसमें भारतीय संविधान के मूल आदर्श समाहित हैं। यानी केवल प्रस्तावना को पढ़कर हमारे इतने बड़े संपूर्ण संविधान के विषय में जाना जा सकता है। आप इसे संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन, जो कि प्रस्तावना के विषय में एकमात्र अब तक का संविधान संशोधन है, इसके द्वारा
3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, अतः 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मनाया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन इसे लागू करने के लिए चुना गया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। और अब हमारे सामने भारतीय संविधान के स्वरूप को हम देखेंगे, जिसमें हम 5 मुख्य शब्द जो हैं उसके उनको थोड़ा सा देखना चाहेंगे। पहला, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रश्न ये आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जब कोई भी देश आंतरिक और बाह्य दृष्टि से अपने निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम हो, जिस पर बाहरी तौर पर किसी का दबाव न हो, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द और भी, संप्रभुता शब्द भी काम में लिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमने स्वरूप के रूप में लिया है, समाजवादी। समाजवादी आर्थिक और सामाजिक एक दर्शन है। समाजवाद स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को इसने आकार दिया, परंतु भारतीय समाजवाद एक अनूठा लोकतांत्रिक समाजवाद है, क्योंकि हमारे संविधान पर गांधी, नेहरू, बहुत सारे ऐसे लोगों का इम्पैक्ट रहा है जो कि पूर्णतः क्रांतिकारी नहीं है बल्कि मानवतावादी हैं। इसीलिए हमारे समाजवाद में भी मानवतावाद के अंश काफी जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज जो हमारे संविधान में बहुत ही अनूठी है वो पंथ निरपेक्षता है। किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न पंथों से सरकार की समरूपता को दर्शाता है ये शब्द। लेकिन हमने इसमें धर्म निरपेक्ष नहीं लिया है, क्योंकि यह धर्म विमुखता नहीं है बल्कि सभी धर्मों का समान आदर है। इसलिए शब्द का थोड़ा सा फर्क है। हालांकि हम पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को लगभग एक मान करके चलते हैं। और लोकतंत्र, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जहाँ जनता की सरकार हो, जनता का शासन हो, तो हमने लोकतंत्र को अपनाया है। और गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट जनता के द्वारा चुना हुआ है। हमने इस तरह का एक सिस्टम रखा है। तो भारत एक गणराज्य है। भारतीय संविधान को बनाने के उद्देश्य जो हमारे निर्माताओं के दिमाग में रहे, हालांकि इनका बहुत लंबा विस्तृत विवेचन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे जब हम मानव अधिकार पढ़ेंगे, हमारे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उस समय में, क्योंकि ये अधिकारों में भी शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को न्याय का अधिकार दिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वो प्राप्त कर सकता है। इसमें धार्मिक शब्द को इन्होंने नहीं जोड़ा है। इसलिए आप याद रखें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ये स्वतंत्रता प्रदान की है व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, भारतीय नागरिक को, जिसमें विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता, यानी कि वो प्रत्येक प्रकार का पुरस्कार जो भी राज्य की ओर से, हालांकि बहुत ज़्यादा राज्य की ओर से ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो जितने भी प्रतिष्ठाएं आपको दी जाती हैं, और
प्रत्येक चीज के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को बहुत ऊपर रखा गया है। बंधुत्व शब्द को इसलिए लिया गया क्योंकि भारत बहुत सारी विविधताओं भरा देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृतियां और बहुत फैला हुआ देश है, जहाँ हर थोड़े दूर पर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इतनी सारी अनेकताओं में भी एकता के साथ हम, बंधुत्व के साथ हम रहें, ऐसा एक स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं का था। और राष्ट्र की एकता और अखंडता तो क्योंकि राष्ट्र के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का एक स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न जब से संविधान बना तब से ही रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। हालांकि 42वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एक क्लॉज जो है वो प्रस्तावना के लिए था, जिसमें 3 शब्द आपने देखे कि जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। किंतु प्रस्तावना के संबंध में 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला बेरूबारी केस 1960 का। तब ये डिबेट चल रही थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसमें बदलाव किया जा सकता है या नहीं। तो बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यद्यपि संविधान के किसी भी आर्टिकल में अगर अस्पष्टता की स्थिति हो तो प्रस्तावना को गाइडलाइन की तरह देखा जाना चाहिए। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाली ओपिनियन को बदलते हुए कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये भी कहा कि प्रस्तावना में अभिव्यक्त महान दृष्टिकोण की रोशनी में संविधान को पढ़ा और समझा जाना चाहिए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसीलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें फिर 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संविधान की प्रस्तावना को देखने का प्रयास किया है। बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये वीडियोस हमने बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, आपके हित के लिए तैयार किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें देखें, समझें, लाइक करें और हमें बताएं कि आपको चीज़ें किस तरीके से याद हो रही हैं या नहीं हो रही है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम और सुधार कर पाएं। धन्यवाद।